नमस्कार सभी को, मैं सुमनलता। आज हम जानेंगे गुरु भक्ति से उद्धार। निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। एक निगुरे के शीश पर लख पापियों का भार। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था गुरु भक्ति का अंग, आज हम जानेंगे गुरु भक्ति से उद्धार। निगुरे पुरुष को संतों ने आत्मघाती का नाम दिया है, क्योंकि वो अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। वो जीवन के रास्ते में नहीं है, वो जीता हुआ भी मौत के रास्ते में जा रहा है। ऐसे आत्मघाती के संबंध में कबीर साहब का कथन है कि वो हजारों पापियों से भी बुरा है। उसके सिर पर लाखों पापियों का बोझ समझना चाहिए, क्योंकि पापियों के उद्धार का रास्ता तो कभी न कभी खुल जाएगा, परंतु निगोरे के तरने का कुदरत में कोई भी प्रबंध नहीं है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। जो निगुरा सिमरण करे दिन में 100 बार, नगर नायिका सत करे जरे कौन की लार। गर्भ जोरेश्वर गुरु बिना लागा हरि की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुख देव। जनक बदेही गुरु किया लागा हरि की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में फेर मिला सुख देव। पूरे को पूरे मिले पड़े सपूरा दाव, निगोरा तो उबट चले जब तक कहे कुदाब। जो कमानी पर दे रहे सुने ठगुर मुख बात, होत जगत में कुर करी फिरे उघारे गात। कबीर गुर की भक्ति बिन नारी कुर करी होए, गली गली भूसत फिरे टूक न डारे कोई। 64 दीवा जोई के 14 चंदा माई, तही घर किसका चांदना जय घर सतगुर नाई। निश अंधियारी कहने 84 लख चंद, गुरु विनय ते उते हुए तोए सुदृष्टि मंद। गगन मंडल के बीच में 13वां जल के नूर, निगुरा महल ना पावही पहुँचेगा गुरपुर। विचार करना चाहिए कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं और क्या चाहते हैं। अगर हमको सुख की इच्छा है और इसी इच्छा को लिए हुए फिर रहे हैं, तो वो सुख बाहर नहीं हमारे अंदर है। संतों का कथन है कि जय जीव खुद सुख रूप है, इसमें सब शक्तियां भरपूर है, मगर भूल और भ्रम के कारण जय दुर्बल और कमजोर बना बैठा है। वो शक्ति कब प्रकट होगी? जब जय गुरु के साथ संबंध पैदा करेगा, जब गुरु का आदर्श इसके सामने होगा और गुरु के सत्संग का वचनों का लाभ इसको प्राप्त होगा, तो फिर संशय और भ्रम की जड़ आप से आप कट जाएगी और इसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। श्री रामचंद्र महाराज जी का वचन है, भूमि जीव सुकल रहे गए शरद ऋतु पाए, सतगुर मिले ते जाहि जिमी संशय भरम समुदाय। ए लक्ष्मण, वर्षा ऋतु के अंदर मच्छर कीड़े मकोड़े आदि जिस कदर भी जीव जंतु पैदा हो गए थे, वो शरद ऋतु आते ही इस प्रकार नाश हो गए हैं, जैसे सतगुर के मिलाप से संशय भ्रमों का नाश हो जाता है। आम लोग ग्रंथों और वाणियों के पाठ को किस्से कहानियां समझकर पढ़ते हैं, परंतु जय
वास्तव में किस्से कहानियां नहीं होते, इनके अंदर हकीकत के भेद छिपे होते हैं जिनको केवल भक्ति भाव का दिमाग रखने वाले जीव ही समझ सकते हैं। औरों की समझ में इन बातों का आना कठिन है। यह पूर्ण गुरु की निशानी होती है कि उनकी शरण में प्राप्त होने से दिल संपूर्ण संशय भ्रमों से साफ हो जाता है। जब दिल से संशय भ्रमों की मैल दूर हो गई तो फिर संसार कहाँ? संशय भ्रमों का नाम ही तो संसार है। संसार की और कोई हैसियत नहीं है। जब तक यह जीव संशय भ्रमों के रोग से पीड़ित हो रहा है तब तक संसारी है, लेकिन जब गुरु की दया से इसका इलाज हो गया तब अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगा, असलियत प्रकट हो गई और जन्म जन्म के रोगों से छुटकारा मिल गया। बस सच्चा गुरु जब कभी भी मिलेगा वो तुमको बाहरी आडंबरों से हटाकर तुम्हारा रुख अंदर की तरफ करेगा और तुम्हारी सूरत अपनी तरफ करेगा। वो जब ले जाएगा तुमको तुम्हारे अंदर ले जाएगा और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप और तुम्हारी हकीकत तुमको निश्चय कराने का रास्ता बतलाएगा। इसीलिए ऐसे गुरु के नियमों का पालन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। गुरु की विद्या का जो असली तात्पर्य है उसके समझने के लिए यहाँ एक प्रमाण दिया जाता है जिससे गुरु और शिष्य के संबंध का मतलब और भी साफ हो जाएगा। एक बार वन में भरमते भरमते किसी गर्भवती शेरनी का गर्भ गिर गया। किसी कारण से आप तो वो भाग गई, परंतु बच्चे को वहीं छोड़ दिया। बच्चे की आंखें बंद थी। उसने पैदा होकर अपनी माता की सूरत भी नहीं देखी थी। आंखें खुलने पर 2-4 दिन के अंदर वो उस वन में चलने फिरने लगा। इतने में एक गडरिया भेड़ों को चराता हुआ वहां आया। उसने उस बच्चे को देखा और प्यार से अपनी भेड़ों के रेवड़ में मिला लिया। दिन को भेड़ों के साथ उसको चराने ले जाता और रात को वापस घर ले आता। इस प्रकार से वो शेर का बच्चा गडरिये के हाथों पलता हुआ बड़ा हो गया, मगर भेड़ों की संगत से उसकी खुराक वही घास फूस रही थी अथवा स्वभाव भी भेड़ों का सा बन गया था। एक बार उस वन में कोई दूसरा शेर आ निकला। उसने देखा कि यह शेर है और भेड़ों के साथ मिलकर घास फूस खाता फिरता है। उसने समीप जाकर उसे बुलाया और कान में कुछ कहना चाहा, परंतु वो उसकी सूरत को देखकर डरा और भागने लगा। जंगल के बादशाह ने धीरज देकर उसे ठहराया कि मुझसे भय न कर, मैं तेरा हितकारी हूँ और तुझे तेरे हित की कहूँगा। तू एक बार मेरी बात को सुन ले। जैसे सुनकर वो ठहर गया। वन के शेर ने उसके कान में कहा, तू शेर है, अपनी शक्ति को संभाल। जे भेड़े तो तेरा आहार है, जिनके साथ मिलकर तू घास फूस खाता फिरता है और डरपोक बना हुआ है। मेरी तरफ देख, मैं तेरा हम जिन्स हूँ, हम दोनों एक ही रूह हैं। अपनी असलियत की तरफ ध्यान दे और अपनी शक्ति से काम ले। इन भेड़ों के साथ तेरा क्या संबंध है? यद्यपि यह सच्ची बातें थी और यथार्थ उपदेश था, परंतु भेड़ों की संगत ने उसके दिल पर मामूली असर नहीं डाल रखा था जो तुरंत ही मिट जाता। इसने उत्तर दिया, ना मैं शेर हूँ और ना शेरों का हम जिन्स हूँ, मैं तो भेड़ हूँ और यह भेड़े ही मेरी माता पिता और भाई बंधु है। मैं नहीं जानता कि शेर कैसे होते हैं। तुम जो कुछ कह रहे हो सब
भरमाने वाली बातें हैं। मेरे कुटुंब परिवार से अलग करके ना मालूम तुम मुझको कहाँ ले जाना चाहते हो। वन के राजा ने कहा, तू मेरे साथ तालाब के किनारे चल, वहाँ तेरे सब भ्रम निवृत्त हो जाएंगे। जय कहकर उसे अपने साथ लिया और एक तालाब के किनारे खड़े होकर उसको कहा, इस पानी में अपनी सूरत को भी देख और मेरे रूप का भी ध्यान कर। तेरे और मेरे में कोई अंतर है? जब उसने नीचे पानी की ओर झुक कर देखा तो बिल्कुल दोनों सूरतें एक बराबर नजर आई। देखते ही भ्रम दूर हो गया और अपने आप को शेर समझने लगा, गर्जने लगा। शक्ति तो पहले ही मौजूद थी, केवल भ्रम के कारण उसका ज्ञान नहीं था। लेकिन जब दूसरे शेर का मिलाप हुआ तो उसने युक्ति द्वारा निश्चय करा दिया कि वो सचमुच शेर का बच्चा है, केवल अज्ञान और भ्रम के कारण अपने स्वरूप से बेखबर था। भूलते भूलते भूल ऐसी पड़ी, अपना रूप नहीं नेक जाना। ज्ञान विचार विवेक बिना भूलिया, सिंह का रूप ले भेड़ जाना। सिंह के सिंह जब सिंह सतगुर मिले, टेर की अपनी निकट आना। देख तू बूझ तू रूप है कौन सा, कौन ने आन के कह ठाना। जीव ने ब्रह्म, ब्रह्म से जीव है, नीर और सीर से मिला छाना। कहे कबीर कहू ज्ञान बिन भूलिया, भूलना बार को पार जाना। नमस्कार सभी को। कल हम जानेंगे गुरु भक्ति का ज्ञान। दासों की दास सुमन शर्मा।